गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी गुड मॉर्निंग यहाँ पे हो चुकी है। देखिए मौसम इतना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, बिल्कुल डार्क हो रहा है। टाइमिंग हो रहा है सुबह के बज रहे हैं 10:30, लेकिन आपको लग रहा है कि जब सुबह के बज रहे होंगे 6, क्योंकि एकदम अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है हर जगह। और यहाँ पे सरकार की भी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। सरकार नाश्ता भी कर चुके हैं, अपना हिसाब किताब कर रहे हैं बैठ के। और यहाँ पर फिर मैंने चढ़ा दिया था खुद के लिए चाय। देखते हैं आज सारा दिन क्या रहता है, क्या करते हैं। इतनी बारिश हो रही है कि मुझे मुश्किल लग रहा है कि आज कहीं निकल सकते हैं। वैसे बाहर का काम है कुछ, लेकिन मौसम को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बस आज सारा दिन घर पे रहने वाला है। खूबसूरत मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, ठंडा सा एहसास भी हो रहा है। और बच्चे लोग जा चुके हैं स्कूल। स्कूल में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ओके गाइस, पहले चाय ढाल लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बचा इसके बाद 4 बचा रेस्ट। 30 टमाटर हो गया। तो जी गाइस, हम नहा धो के हो गए हैं रेडी हैं। और सबसे अच्छी और सबसे खुशी की बात आपको बताते हैं आज। बताते नहीं, दिखाते हैं। देखिए कुछ ज़्यादा खूबसूरत आप नहीं आ रहे हैं। रुक जाइए 1 मिनट। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ, कैमरा साफ़ कर दिया मैंने। हाँ, तो आज मेरे सरकार हैं घर पे। ये खुशी की बात है और अच्छी की बात है, लेकिन है बिज़ी। देख नहीं रहे मेरी तरफ। पलट जी। तो सबसे पहले बनाते हैं चाय। खैर, क्या बोल रहे थे? देखिए, आपको देख के बात भूल गए। यही होते हैं। थक गए, सो जाइए 1-2 घंटा। नहीं, आपका काम हम कर देते हैं। सो जाने में दिक्कत नहीं हो जाएगी। किलिए तो बच्चे लोग फ़िलहाल स्कूल से आए नहीं हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? और मौसम भी खूबसूरत हो रहा है। नानी, मौसम खूबसूरत घुमा दीजिए ना। आपको भी मुबारक हो, मौसम खूबसूरत मुबारक हो। चलिए ना कहीं घूम के आते हैं। कहाँ चलते हैं? कहीं नहीं जा सकते हैं, आज दावत है। सुबह से दावत है, लेकिन जा नहीं पाए हैं। तो जी गाइस, आज है दावत मेरी खाला के घर पे। तो खाला मुझे सुबह से बुलाई थी सब लोग को, बट नहीं जा पाए। बाबू लोग स्कूल चले गए, फिर आए नहीं है। सरकार का कुछ काम था और मुझे भी था। तो खैर कोई नहीं, शाम में इंशाल्लाह जाएंगे। शाम तो इंशाल्लाह 1 घंटे के बाद निकलेंगे। इससे पहले बना लेते हैं चाय, उसके बाद फिर करेंगे नमाज कुरान इंशाल्लाह। तो बाबू लोग आ जाएंगे। किचन से निकल रहे, सरकार पे नज़र पड़ रही है। रूम से निकल रहे, सरकार पे नज़र पड़ रही है। इसलिए आज सरकार मेरे नज़र के सामने रहेंगे सारा दिन इंशाल्लाह। सलाम नहीं। हाँ हाय, ये कैसे इग्नोर कर रहे हो? गंदी बात। इसो हम आपका
वेट कर रहे थे कि इज्जू आएंगे, हाय माई हाय गाइस करेंगे। कर दिया हाय गाइस। हाय गाइस कर दिया, हाय गाइस। लेकिन हम भूल गए फैन देना। वो मेन है कि भाई लोग को देखना है। कहाँ गए इज्जू? हाँ तलो जल्दी, तलो 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 जल्दी तलो। आधार कार्ड का कॉपी है बेटा? नहीं है। हाँ नहीं तो हम तो ऐसे खड़े खड़े पहन लेंगे। नहीं हम शूज नहीं पहन रहे हैं ना, हम तो स्लीपर पहन रहे हैं। तो हम क्या इज्जू कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हाँ खाला नानी घर, वेरी गुड, सब पता है। खाला नानी घर। खिलिए खिलिए, कुछ नहीं, तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। जी गाइस हम लोग आए हुए हैं इलेक्ट्रिक ऑफिस। ये इलेक्ट्रिक ऑफिस है देखिए, और साथ में इज्जू भी आए हैं। सरकार गए हैं अंदर फॉर्म जमा करने। इज्जू को देखिए, इज्जू किलिए मौस। अरे अमरूद का पेड़ है, ये मेरे गांव में हुआ करता था। अमरूद भी दिख रहा है, दिखा रहे हैं आपको जूम करके। दिख गया अमरूद, कहाँ दिखा? दिखा? यस, काश हम चढ़ पाते। एक इधर भी है, एक इधर भी। अरे वाह, कहाँ गया? जा। अब अमरूद का पेड़ देखने को कहाँ मिलता है? एक अमरूद ऊपर भी है। इज्जू बोर हो रहे हैं, बोर। पूरा इलेक्ट्रिक ऑफिस घुमा लें। देखो इलेक्ट्रिक ऑफिस है सारा, ये पावर है सारा। दूर रहिए, दूर रहिए, दूर रहिए, दूर रहिए, दूर रहिए। इधर आइए, मेरा फिंगर पकड़िए। हम लोग को इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है बेटा। इतनी ज़ोर बारिश हो रही है ना, रुकने का नाम ही नहीं है बारिश। मतलब 1 से 2 घंटा हो गया हम लोग को यहाँ पे फंसे हुए। अब बारिश रुकेगी तो अब निकलेंगे, अब रुकेगी तो अब निकलेंगे। तो देखिए जैसे बारिश रुकती है यहाँ से निकलते हैं। और हम लोग सोचा ना कि खाला, असल में ना खाला के यहाँ जाना था, तो हम लोग ने सोचा कि इलेक्ट्रिक का थोड़ा काम है, यहाँ पे कुछ इशू था तो यहाँ पे एप्लीकेशन डाल देते हैं, फिर यहाँ से खाला के यहाँ चले जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बारिश में हम लोग इस तरह से फंस जाएंगे। और इज्जू इतना बोर हो गए थे, कब जाएंगे माई खाला नानी के यहाँ, कब जाएंगे करते करते बच्चा मेरा थक के ना सो चुका था। लेकिन हाँ अल्लाह का शुक्र था कि हम उसका कुक्कू बोतल लेके साथ में गए थे, तो कोई मसला नहीं था। वो अपना कुक्कू के साथ देखिए सोया हुआ है। और फिर हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे हल्की सी भी बारिश रुकेगी ना, यहाँ से हम लोग फ़ौरन निकलेंगे, क्योंकि क्या पता ये बारिश का कोई नहीं, कब हो रहा है कब रुक रहा है। तो जैसे बारिश थोड़ी धीमी हुई, धीमी क्या ख़त्म हो गई एक तरह से, तो निकले। और ये जो पतली पतली गली है ना, ये गली में हम फर्स्ट टाइम आए थे। और क्यों आए थे पता है? यहाँ पे ना वो क्या बोलते हैं, कॉटन कैंडी जो बेचते हैं ना, ये देखिए। तो इसकी आवाज़ सुन के ना इज्जू हल्ला कर रहे थे, माई मेरे को ये चाहिए। तो बस हम लोग को दूर से दिखा। और फिर यहाँ पे खाला के हम लोग पहुँच चुके थे। यहाँ पे देखिए रिहान और रिजान का खेल चालू हो गया था। और खाला बस लग गई थी किचन में। खाला को ना किचन में इतना कुछ बनाने में इतना मज़ा आता है ना कि मत पूछिए। उनको 1 2 3 चीज़ों से ना दिल ही नहीं भरता जब तक वो 10 आइटम ना बना लें, चाहे वो शाम के नाश्ते का हो, चाहे लंच का हो, चाहे डिनर का हो। तो खाला फिर किचन में लग गई थी और यहाँ बच्चे लोग खेल रहे थे और हम इधर उधर घूम रहे थे। नकली बॉल है? हाँ। नकली बॉल होता है।
और यहाँ पर फिर खाला बनाने लगी थी दही बड़ा। खाला के हाथ का दही बड़ा इतना ज़बरदस्त होता है ना, उनसे ही मैंने सीखा है बनाना। तो जिसको भी मैंने खिलाया ना, बहुत तारीफ़ होती है, तुम ज़बरदस्त बनाती हो। तो हम हमेशा बोलते हैं कि मैंने अपने खाला से सीखा है। खाला के हाथ का दही बड़ा बहुत ज़बरदस्त होता है। और यहाँ पर फिर हम चाय पीने लगे थे नाश्ता करने के बाद। बहुत सारी बातें भी हो रही थी। अभी भी यहाँ पर ना खाला किचन में ही है। और फिर सरकार भी आ गए थे शायद, हाँ सरकार आ गए थे, वो मुझे कॉल किया, हम आ गए। तो फिर यहाँ पे सरकार के लिए खाला टिकिया बनाने लगी थी और पैन कबाब बनाने लगी थी, फ्राई कबाब। तो फिर सरकार को यहाँ पे मैंने गरम गरम टिकिया दिया। सरकार को जैसे देते हैं ना, तो सरकार एक ही बात बोलते हैं, यार कौन से पेट में खाएंगे, तुम लोग इतना क्यों खिलाती हो। चाहे वो मेरे खाला का घर हो, मेरी मामी का घर हो, या मेरे नानी घर हो, या मेरी अम्मी का घर हो, जहाँ भी नदीम जाते हैं ना, तो बोलते हैं यार तुम लोग इतना क्यों खिलाती हो, कुछ भी बस खिला चलती हो तो खिला चलती हो। तो नदीम को एक ही बात बोलते हैं, दामाद जी एक और लड्डू वाली बात होती है। और दामाद कभी भी पुराने नहीं होते हैं, शादी को चाहे 20 साल क्यों ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हमारे मायके में भी वही चीज़ें हैं। तो फिर यहाँ पे सरकार खा रहे थे टिकिया, रेहान अपना कार्टून देख रहे थे, ईज़ान पूरे घर में घूम घूम कर खेल रहे थे। और यहाँ पे देखिए फिर मैंने निकाल लिया था खाना। नदीम बोले नहीं खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे, लेकिन मेरी खालू जान के ऐसे कैसे होगा, खाना नहीं खाइएगा, थोड़ा तो खाना ही होगा। तो यहाँ पर मैं चावल, दाल, टिकिया, कबाब, मटन, चिकन, सलाद, मट्ठा, सारा कुछ खाना निकल चुका था। और आज रात हम यहीं पे रुकने वाले थे, लेकिन नदीम बोले नहीं हम दोनों बाबू को लेके जाते हैं, क्योंकि सेकंड डे स्कूल भी था। तो यहाँ पर फिर खाना वाना खाने के बाद नदीम जाने लगे थे दोनों बेटा को लेकर। हम ऊपर से बोले थे रेहान पैट प्लेट और फिर यहाँ पे हम लोग के खाने की तैयारी होने लगी थी। और यहाँ पे खाला फिर से गरम गरम पैन कबाब बना रही थी। यहाँ पे मटन गरम हो रहा था, टिकिया बन रहा था, और हम लोग लेट नाइट खाना खा रहे थे। तो बस ये हम लोग का खाना था। खीर इतना ज़बरदस्त बनाई थी ना खाला। तो ये था मेरा आज सारा दिन का प्यारा सा व्लॉग। कल मिलते हैं इंशाल्लाह कुछ अच्छी चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।